इस्माइल सर स्टार्ट करें। यस सर स्टार्ट। एवरीवन, आज कोई ऐसे भाई बंधु हैं जो पहला दिन हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं? फर्स्ट डे ऐसे कोई भाई बंधु हैं अगर पहला दिन हमारे साथ जुड़े हैं? फर्स्ट डे। ओके, ठीक है। चलिए, थैंक यू। एवरीवन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम संतोष है। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन के माध्यम से आप हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं। आपने हमारा ऐड देखा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए, और आज हमारा चौथा दिन का ये फ्री क्लासेस चल रहा है। इस 5 दिन के अंतर में हम आपको फ्री में सारी चीजें समझाते हैं, कोई भी सेक्शंस को उठा करके। बट इस 5 दिन में पूरी मोबाइल रिपेयरिंग की कोर्स खत्म नहीं होती है, बल्कि ये 5 दिन हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आप फ्री में कुछ हमसे सीखें और ये डिसाइड कर पाए कि ऑनलाइन भी रिपेयरिंग आप घर बैठे सीख सकते हैं बिना किसी इंस्टीट्यूट में गए। क्योंकि ये इसलिए आप पोसेबल है क्योंकि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे भाई तो 25,000, 30,000, 50,000 मिनिमम खर्चा पड़ ही जाता है। तो आप घर बैठे भी चाहते हैं कि मैं सीख सकूं, मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो आप सीख सकते हो। इसीलिए 5 डे हम फ्री देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिसकी बजट बहुत कम है, अ, उनका इनकम बहुत कम है, तो उनको भी तो सीखने की जरूरत है। तो आप ऑनलाइन में सीख सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम 5 डे ये फ्री चलाते हैं। और ये 3 दिन 4 दिन में आपने जरूर कुछ सीखा होगा। नहीं भी सीखे हैं तो जो भी पेड क्लासेस स्टार्ट होगी वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। जीरो मतलब मोबाइल खोलते कैसे हैं, मॉडल नंबर कैसे पहचानते हैं, उसमें पार्ट्स कैसे पहचानते हैं, चेकिंग कैसे करते हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये देखो, मार्केट में क्या होता है कि ज्यादातर लोग अभी फोल्डर वोल्डर की ही काम करते हैं, इसके अलावा दूसरा काम वो करते नहीं, है ना। अपनी मोबाइल वो दूसरों से रिपेयर करवाते हैं। कब तक आप दूसरों से अपना फोन रिपेयर करवाएंगे? तो आपको आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की हमारी प्रयत्न रहती है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि भाई सीखो और खुद पे ट्रस्ट करो और खुद से मोबाइल को रिपेयर करो, ठीक है। दूसरों का आप कब तक खुशामद करेंगे? आप अपने शॉप की स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करो। आप एक बढ़िया टेक्नीशियंस बनो, शॉप की स्ट्रक्चर को आप डेवलपमेंट करो, शॉप में नई नई मशीन को आप लगाओ। तो सीखोगे तभी तो लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे तभी तो इनकम बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए ये सिंपल सी बात है कि आप अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं, नई चीजों को सीख सकते हैं घर बैठे। और ये एडवांस चीजों को जो आईसी लेवल को चाहते हो कि हम काम करें, सीपीयू लेवल पे काम करें, वो चीजें भी आप जरूर कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ये चीजें हम आपके लिए स्टार्ट किया। 1 मिनट में स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, एक स्क्रैच आ गया है, ठीक है। तो कोई भी आईसी हो, सीपीयू हो, एमएमसी हो, पावर हो, किसी भी आईसी पे आप काम कर सकते हैं। इस काबिल हम आपको बनाने की पूरी कोशिश में रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है एवरीवन, जैसे हम लोग किसी भी मदरबोर्ड पे काम करते हैं, एनीबॉडी कोई भी बोर्ड पे, तो उसमें क्या होता है, इतने सारे कंपोनेंट्स उसमें लगे होते हैं। ये जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारी वो कंपोनेंट्स है जो कि किसी भी मदरबोर्ड पे आपको लगा हुआ दिखेगा। अब इन सभी कंपोनेंट्स के लिए अगर हम अभी पढ़ाने के लिए बैठे तो टाइम बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम फटाफट आ जाते हैं मदरबोर्ड पे। चलिए, यहां से हम आ जाते हैं सबसे पहले सर्किट पे। सर्किट पे आने के बाद क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी भी मदरबोर्ड को अपने सामने रखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे कुछ मदरबोर्ड को आपके सामने रखा, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे इसको सामने रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई काफी सारे कंपोनेंट्स है, एकदम कंपोनेंट्स भरा पड़ा हुआ है, हर चीज है। रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, डायोड है। तो इतनी सारी चीजें जो यहाँ पे लगी हुई है, इसकी ना एक स्थिति होती है। एक स्थिति का मतलब होता है, ये चीजें ना पैरेलल में भी होती है और सीरीज में भी होती है ना। वो पैरेलल में भी होता है और सीरीज में भी होता है। हो सकता है कंपोनेंट्स आपको सही से नहीं दिख रहा हो, तो एक मैं दूसरा मदरबोर्ड यहाँ रख देता हूँ। देखो, कलर विजन ठीक है सर? क्लियरिटी है? कलर ओके विजन? सर। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। ओके। तो देखिए, कोई भी मदरबोर्ड आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि काफी सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये सब कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी आईसी लगी हुई है, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। तो इन सभी चीजों को देख करके ना आप बिल्कुल घबराते हैं कि अरे ये क्या है, कितना ज्यादा है, कौन किसके लाइन में है। देखिए, हर चीज अपने एक लाइन पे कनेक्टेड होती है
है ना, हर चीज अपने एक लाइन पे कनेक्टेड होती है। जैसे यहाँ कैपेसिटर के बारे में अगर हम बात करें, तो कैपेसिटर का सिंपल सा बात है कि इसको हम लोग फिल्टर कहते हैं। ये जनरली आपको 99% जो है पैरेलल में ही मिलेगा। अब आप मन में सोचोगे सर आप पैरेलल किस चीज को कहते हो, तो देखो कोई भी ऐसी चीज जिसका एक सिरा जो होता है ना अर्थ होता है, और दूसरा सिरा मानो आईसी के किसी सप्लाई से कनेक्टेड है, ये सप्लाई आउटपुट हो रही है, तो इसका क्या हुआ, एक तरफ तो आईसी से सप्लाई है, दूसरी तरफ ग्राउंड है, तो इसको भाई हम लोग पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल, एकदम आसान भाषा में समझिए। सीरीज का मतलब क्या हुआ, कि मानो कोई सप्लाई सबसे पहले इस रजिस्टर पे आया, और ये रजिस्टर से निकल के दूसरे पे आया, और ये तीसरे से निकल करके मानिए किसी आईसी में चली गई या किसी चीज को चली गई, तो ये सप्लाई क्या हुआ, इस रजिस्टर से गुजर रहा है, यहाँ जो ये रजिस्टर है इससे पास हो रही है, यानी कि क्रॉस हो रही है, फिर वो आगे बढ़ रही है, तो इसको सीरीज बोला जाता है ना, इसको क्या बोला जाता है, सीरीज। आज देखो बेसिक टॉपिक है, तो आज हम बेसिक बात ही करेंगे, है ना, बेसिक सी बात करेंगे आज। आज हम बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, बट समझने की कोशिश करना है। और एवरीवन देखो, अगर बनना है लाइफ में कुछ, और करना तो मोबाइल रिपेयरिंग ही है, खेती बाड़ी तो होगा नहीं क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगता है, तो भाई रिक्वेस्ट है सीख लो। अभी 2 महीना थोड़ा तकलीफ झेलना पड़ेगा कि 1 घंटा डेली अलार्म सेट करके मेरे पास आना पड़ेगा, लेकिन 2 महीना के बाद आपको समझ में आएगा कि हमने कितना बड़ा काम किया, आपने कितना मेहनत किया, जो उसका प्रॉफिट आपको दिख रहा है। नहीं सीखोगे, हमेशा दूसरों का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, भाई एक मोबाइल बना दे, भाई एक टच बना दे, भाई ये कर दे, कितना दिन दूसरों की खुशामद करेंगे आप जी। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं ये 5 दिन हमारा आने का मेन मकसद यही है। हम जो ये 5 दिन आपको फ्री में टाइम दे रहे हैं, अगर इतना टाइम अगर हम पेड वालों को पढ़ाते तो हम कमाते, है ना, कुछ मेरे को प्रॉफिट होता, लेकिन मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आप भी जाग जाओ। आप जैसे कितने लोगों हमारे साथ जुड़े हैं, सीखे हैं, और वो आज अपना दुकान अच्छे से चला रहे हैं, कुछ लोग तो इंस्टीट्यूट भी अच्छे से चला रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, तो जगह बनाइए अपना मार्केट में, है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये जो पार्ट्स लगे होते हैं, जो सीरीज पार्ट्स होता है, ये हमेशा आपको इस तरह से ही कनेक्टिविटी में रहती है। तो आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन पैरेलल है कौन सीरीज है, तो उसके लिए देखो मीटर रखो सामने, मीटर को रखो बजर मोड में। मीटर बजर मोड में आप मीटर को रखोगे तो ये प्रॉब सटाने पे ये बीप करेगा, क्या करेगा, देखो लाल बत्ती है बीप करेगा। हमेशा देखो मल्टीमीटर में 2 प्रोब होती है, एक लाल एक काला। जब भी हम लोग किसी भी लाइन का जीआर उठाते हैं ना, यानी कि वैल्यू, तो लाल को ग्राउंड पे रखते हैं, और जब लाल को ग्राउंड पे रखते हैं तो इसको रिवर्स बोला जाता है, याद रखना इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स। तो हम क्या किए, यहाँ लाल को ग्राउंड पे रख दिए, और यहाँ इस रेजिस्टेंस पे सटाए, तो यहाँ क्या मिला मुझे, 673 का मुझे जीआर मिला। और इसके दूसरे साइड सटाए, तो इसके दूसरे साइड सटाए तो हमको ग्राउंड मिला। इससे ये साबित हुआ कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की प्रयोग हुई है ना, वो पैरेलल में प्रयोग हुई है, क्योंकि रेजिस्टेंस अधिकतर सीरीज में यूज होता है, हर रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे आप इधर एक बार देखो, यहाँ पे हम लाल को ग्राउंड रखे, और एक तरफ दिए रेजिस्टेंस पे, तो 667 का रीडिंग मिला, और दूसरे तरफ दिए तो यहाँ 678 का रीडिंग मिला। अब इस रेजिस्टेंस में देखिए इधर भी रीडिंग है, एक साइड भी रीडिंग है, और इस रेजिस्टेंस के दूसरे साइड भी रीडिंग है ना। तो इसको हम लोग सीरीज कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में लगा हुआ है, और ये रेजिस्टेंस खुलेगी तो लाइन आपका कट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि चलो सर ठीक है, ये रेजिस्टेंस सीरीज में तो है लगा हुआ, बट ये रेजिस्टेंस का मान कितना है, एंड हाउ टू गेट दिस, मतलब इसका मान कैसे पता करेंगे सर, इसका मान हमको प्राप्त कैसे होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है ना, तो मल्टीमीटर को बजर मोड में रख के इसके दोनों तरफ सटा दो, तो ये देखो क्या दे रहा है, ये रेजिस्टेंस बीप दे रहा है, ये रेजिस्टेंस बीप दे रहा है, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस बीप दे रहा है, तो ये ओम्स में है। किस में है ये, ओम्स में है। अब आप बोलोगे सर कितने ओम्स का है ना, तो फिर मल्टीमीटर को क्या करो, चेंज करके यहाँ दे दो 200 ओम्स में, यहाँ देखो छोटे के कैमरे में देखना, इसको 200 ओम्स में इसे डाल दोगे। अब फिर इसको 200 ओम्स में डाल करके इसके दोनों तरफ आप सटा दोगे, तो आपका मीटर बता देगा 22, देखो 22, यानी कि ये रजिस्टेंस हमारा जो है ना 20 से 21 ओम का है। मीटर सही से दिख रहा है सर। हाँ अब सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देखो ये रजिस्टर हमारा 22.5 यानी कि 21 से 22 ओम का ये रजिस्टर है, क्या है, ओम्स का रजिस्टर हमने प्राप्त कर लिया। तो इसी चीज को कहते हैं माइंड, कि आप किसी भी चीज को ना पूरी काबिलियत से चेक करने की ताकत रखो, ताकि वो सही है या गलत है, ठीक है। और कैपेसिटर का काम हमेशा पैरेलल में यूज होता है, फिर से मल्टीमीटर को आप डालो,
ग्राउंड के साथ। और कैपेसिटर पे आप क्या करोगे, जब भी आप चेक करोगे तो कोई भी कैपेसिटर पे, जैसे मैंने इस पे सटाया तो यहाँ देखो क्या है, 474 का रीडिंग है, और इसके दूसरे साइड हमने सटाया तो क्या है, यहाँ ग्राउंड है, यानी कि बीप है। तो सिंपल सी बात है, ये जो कैपेसिटर है ना हमारा, पैरेलल है। क्या है ये हमारा, पैरेलल है। और जो भी पैरेलल पार्ट्स होती है वो अधिकतर शॉर्ट करता है। जैसे कल का आपने देखा था रिपेयरिंग में, कि एक फोन को हमने जो डायग्नोस किया उसमें क्या था, एक कैपेसिटर शॉर्ट था। तो क्यों कैपेसिटर ही हमेशा शॉर्ट होती है, रेजिस्टेंस क्यों नहीं शॉर्ट होता है? आज तक सुना है कि रेजिस्टेंस शॉर्ट किया है? नहीं सुनोगे बाबा, रेजिस्टेंस के बारे में आप कभी सुन ही नहीं सकते कि रेजिस्टेंस शॉर्ट किया है। क्योंकि रेजिस्टेंस की जो गुणवत्ता है ना, वो कटने की होती है। समझ रहे हैं ना, कटने की, वो कभी शॉर्ट नहीं कर सकता। और कैपेसिटर की जो गुणवत्ता होती है ना, वो ऑलरेडी बीच से खाली होता है, वो कभी आपको जब भी खराब होगा वो शॉर्ट करेगा। समझ गए? लेकिन उसके बाद फिर आप आ जाओगे जैसे क्वाइल पे, ये देखो जैसे आप क्वाइल पे आओगे, तो क्वाइल का जो गुणवत्ता है ना वो दोनों है। इसका गुणवत्ता क्या है, कि ये भाई साहब ओपन भी होता है और शॉर्ट भी करता है, यानी ये कट भी जाता है और शॉर्ट भी करता है। जैसे क्वाइल की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। देखो, कॉइल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ अंदर आप देख करके समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे कोई कॉपर की पदार्थ होती है, जैसे कोई एक कोर होता है, इसके ऊपर में ना कॉपर की वायर को इस तरह से लपेटा जाता है, इस तरह से। ठीक है, एक सिरा इधर बन गया और एक सिरा इधर बन गया। तो इस तरीके से कॉल की निर्माण होती है, कॉइल की निर्माण होती है। अगर ये अंदर से शॉर्ट कर जाए, ये जो कॉपर की है कॉइल्स, ये अंदर से जुड़ जाए, कैसे पता करोगे कि ये शॉर्ट कर गया है या सही है ना? कैसे आप ज्ञात करोगे कि ये ठीक है या खराब है ना? ऐसे देख करके, या मल्टीमीटर से, कैसे? अब सोच के देखो कैसे प्राप्त करोगे कि ये सही है या खराब है। जैसे आप लोग क्या करते हो कॉइल की चेकिंग, जनरली मल्टीमीटर को बजर मोड में रखते हो, है ना? पहले मैं आपकी ट्रिक दिखा दूं, कि आप मल्टीमीटर को बजर मोड में रख करके इस तरह से, और बीप आता है 3 का, तो कहते हैं ये बिल्कुल सही है। क्या कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैं पूछता हूं, कि अगर इसकी वाइंडिंग अंदर से शॉर्ट कर गई होगी, तो भी पाएगा, तब पर वे भी पाएगा। कैसे बोलोगे कि ठीक है कि खराब है ना? तो ये सारी चीजें जो है ना, जो आप एक कंपोनेंट्स में जब आप उलझे हुए हैं, आईसी को कैसे समझिएगा जी? कैसे आईसी को सही और गलत बोलिएगा? कैसे आप सर्किट की कहिएगा कि सर्किट सही है या सर्किट खराब है? तो इसी चीज की ना पूरी डिटेल्स हमें समझनी चाहिए। क्योंकि देखो सिंपल सी एक बात है, ऐसे भी आप समझते होंगे कि एक साइकिल कैसे चलती है, उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है। साइकिल, साइकिल तो देखे होंगे आप लोग, इसलिए आपको पता है क्योंकि उसको आप बचपन से देखे हैं। कि भाई दो चक्का है, एक चेन है, पीछे चढ़ी रहती है, घुमाते हैं तो आगे बढ़ता है, चेन उतर जाए तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आप बड़ी आसानी से समझ गए। लेकिन आपको पता है कि एक आईसी कैसे काम करती है, चाहे वो डिजिटल आईसी हो या एनालॉग आईसी हो या कंट्रोल बेस आईसी हो या विदाउट कंट्रोल बेस आईसी हो? क्या इसके बारे में आपने कभी सीखने की कोशिश करी? नहीं सीखोगे ना, कहाँ से सीखोगे? क्योंकि बचपन में तो ओ आ सीखा, एबीसीडी सीखा, बड़े हो गए तो हुमायूं बाबर और क्या कहते हैं उसको, फिजिक्स केमिस्ट्री सीखने लगा। इस पे सीखने की तो कभी मौका ही नहीं दिया आपने। लेकिन पता चला वो सब चीज साइड हो गया, अब इसी की जरूरत पड़ी। आई बात समझ में? क्योंकि जिस चीज की हमें नीड है उसको हम बाद में सीखते हैं। हाँ वो भी बहुत जरूरी है, ऐसा बात नहीं कहता, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए इस चीज को अभी आप सीख रहे हो, तो अभी तो आपको इसको पूरा गहराई से सीखना पड़ेगा। यानी उस जमाने का एबीसीडी जो था, तो इस जमाने के टेक्निकल एबीसीडी में आपको कंपोनेंट्स को पहले सीखना पड़ेगा। क्योंकि यही कंपोनेंट्स को जोड़ जोड़ करके ना सर्किट की निर्माण हुई है। ओके, तो इस कॉइल की देखो परफेक्ट चेकिंग क्या होती है। तो इसको ना हम लोग एलसीआर से मापते हैं। थोड़ा मैं एलसीआर का भी आपको दिखा देता हूँ। और भाई देखो एक्चुअली ना 1 घंटा बहुत ही कम होता है किसी भी टॉपिक के लिए। तो थोड़ा मैं पिकअपली लेके चलता हूँ कि कम समय में ज्यादा चीजें मैं आपको समझा पाऊँ। ये जो मल्टीमीटर होता है ना, ये इसको एलसीआर कहते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको दूसरे कैमरे पे देते हैं तो कि थोड़ा आपको और भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे। चलिए अब ठीक है लखन सर? हाँ, पहले से थोड़ा सा नीचे कर दो, थोड़ा सा, या फिर हाँ हाँ, ऊपर वाले को थोड़ा लेफ्ट नीचे को कर दो। थोड़ा सा सरका दो बस। बस 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 बस, ठीक है। ठीक है। ओके। अब ये हमारा होता हाँ है ना एलसीआर।
एलसीआर में क्या सीन है, ये मीटर ना खास मीटर होती है स्पेशली फॉर कॉइल को मापने के लिए, कैपेसिटर को मापने के लिए, रेजिस्टेंस को मापने के लिए, तीन कंपोनेंट्स को स्पेशली मापने के लिए ही इस मल्टीमीटर की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में एसी ठीक करने आता जो व्यक्ति है वो एक एम्पियर मीटर लेकर के चलता है, आपके तार में सटाएगा, एम्पियर बता देगा कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो एलसीआर मीटर जब आप खरीदोगे ना तो इसके साथ में आपको ना छोटा सा वायर दिया जाता है। तो इसके साथ में हम जानबूझ के बड़ा वायर लगाए हैं। तो पहले हम इस मीटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इसको हम हेनरी मोड पे रखे हैं। तो पहले दोनों प्रोब को हम सटा के इसका हेनरी ज्ञात करते हैं, यहां देखोगे म्यू एच लिखा हुआ मिलेगा। दोनों प्रोब को जब हम आपस में सटाते हैं तो इसकी हेनरी हमें कितनी मिल रही है, करीब करीब 6 हेनरी, 5.7 मतलब करीब करीब 6 हेनरी। ये हमारा ऑटोमेटिक बताता है। जैसे किसी तराजू पे कैसे आप कोई भी चीज को मापते हो तो पहले टोकरी का वजन आप ले लेते हो, फिर उसमें आप, है ना, वस्तु रख करके मापदंड करते हो। तो पहले हम इसको आपस में सटाए तो 6 हेनरी ये ऑटोमेटिक बता रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस क्वाइल पे सटाते हैं जो क्वाइल अभी हमें ज्ञात करना था। तो इस क्वाइल पे हम इधर सटाए, एक इधर सटाए, और थोड़ा वेट किए। चलिए 11 मान के चलते हैं। अब 11 में से आप कितना को माइनस करेंगे, 6 को। कितना, 11 में से कितना को माइनस करेंगे आप, 6 को, तो कितना निकला, 5। कितना निकला, 5। इस कॉइल का जो मान निकला वो कितना निकला, 5 माइक्रो हेनरी। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मैं नहीं मानता कि ये 5 माइक्रो हेनरी की होगी। तो रियली में इसका जो मान होता है ना, स्कीमेटिक में अगर आप देखने जाओगे तो 4.7 माइक्रो हेनरी होता है। तो 4.7 का मतलब 5 ही हुआ, कोई ज्यादा कुछ टोलरेंस होती है इन सब चीजों में ना, थोड़ी सी टोलरेंस ही होता है जिससे चीजें हमें थोड़ी सी कम ज्यादा भी मिल सकती है। समझे, ये हुआ कॉइल का असल पहचान। ये कॉइल अगर टूटा हुआ भी है, जो आप हल्का सा ब्रेक देख रहे हो, कतई कोई दिक्कत नहीं, ये फिर भी 100% काम करेगा। समझ रहे हैं? तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम लोग कहते हैं ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वो आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही सारी चीजें टिकी हुई है। जितना भी चीज है ना वो सब हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही टिका हुआ है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है तो फिर आप सिर्फ आईसी रिवॉल्व करके भी सर्किट को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक कॉइल और लगी हुई है ये बड़ी वाली। इसका अगर मैं मान ज्ञात करूं तो एक यहाँ अगर हम सटाएं तो इसका मान देखिए कितना निकला, 16। ठीक है, 16.7 यानी 16 मानते हैं। अब 16 में से हम माइनस करेंगे कितना, 16 में से कितना माइनस करेंगे, 6। तो कितना मान निकला हमारा, 10। एक्चुअली में ये जो कॉइल होता है ना ये 10 माइक्रो हेनरी का होता है। कितना होता है, 10 माइक्रो हेनरी। और ये कौन सा सेक्शन है, लाइट कॉइल। तो लाइट कॉइल रियली में 10 हेनरी का ही होता है। आपने हमेशा सुना होगा मेरी क्लासेस में भी या यूट्यूब यूट्यूब कहीं ना कहीं आप सुना होगा कि लाइट सेक्शन 10 हेनरी का होता है। तो हमारा मीटर से 10 हेनरी निकल गया। आई बात समझ में? तो हर चीज की ना एक परफेक्ट चेकिंग होती है। क्या वो परफेक्ट चेकिंग आप कर पाते कि नहीं कर पाते? अब आप बोलोगे सर ठीक है ये कॉइल तो सही है, क्या ये आईसी सही है कि नहीं ये भी चेक करके दिखाओ, क्या ये पार्ट सही है कि नहीं ये भी चेक करके दो। A to Z आप चेकिंग कर सकते हो। A to Z की ना एक प्रोसेस है। A to Z चीजों को मापने की एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस पे आने पे ही आपको काम करने में बड़ा मजा आएगा, और नहीं तो सिरदर्दी आपको फील होगा। आई बात समझ में? तो चलो ये तो था थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स आजकल सर्किट में आ गए हैं जो कि आपको देखने से फील होगा कि ये सब चीज क्या है। जैसे मैं आपको यहां से दिखाता हूं, अभी देखो आजकल की सर्किट में क्या सब आने लगी है, ये सब देख रहे हो। ये सब जो चीज आप देख रहे हो ना इसको मॉसफेट कहते हैं, जो कर कि आजकल के सर्किट्स में अब आने लगा है। ये सब आजकल के अब आपको फोन में देखने को मिलेगा। इसको मॉसफेट बेस्ड चार्जिंग कहते हैं। ये सब आपका फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो क्या आप इसकी चेकिंग कर पाते हैं मॉसफेट का? नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं समझते हैं। यही सब चीज ही तो आपको शुरू से लास्ट तक सीखना है हर चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हार्डवेयर में आगे बढ़ते हैं। कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर हार्डवेयर कैसे सीखेंगे ऑनलाइन में, चलो आप बता तो देवो कि ये चीज ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है। तो चलो हम थोड़ा सा हार्डवेयर में आगे बढ़ते हैं। चलिए हार्डवेयर में सबसे पहला चीज हम आ जाते हैं। आज हम सबसे पहले आज दूसरा चीज ही हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये देखिए सिम ट्रे। कितने ऐसे लोग हैं जो सिम ट्रे को बदल लेते हैं? आज कुछ हम दूसरा चीज ही बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से हम आपको सेटिंग थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आप हमारा एसएमडी को भी देख पाएं।
चलिए, एसएमडी दिख रहा है लखन सर? जी। ठीक है। अब हमें बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो सिम ट्रे को चेंज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, है ना? कितने ऐसे लोग हैं निकाल लेते हैं? हो सकते हैं आप लोग में से करते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग हैं सिम ट्रे। यानी कि अगर मान लो किसी ने उल्टा सिम डाल दिया, और उल्टा सिम डालने की वजह से इसके नीचे की अगर पत्ती टूट गई, नीचे की टूट गई, या फिर यहाँ सामने की कोई पत्ती टूट गई, तो फिर आप उसे क्या करोगे? है ना? उस सिम ट्रे को आप फिर क्या करोगे अगर उसकी पत्ती टूट गई तो? ठीक है। तो इसको खोल करके रिपेयर किया जाता है ना? इसके अंदर में लीवर होता है, यहाँ से इसकी डिटेक्टिंग स्विच होता है ना? ये सब कोई भी चीज टूट सकता है, कोई उल्टा सिम डाल के धकेल दिया, खींच खा दिया, टूट सकता है। तो आज हम सिम ट्रे निकालने का तरीका बताएंगे, जो कि मेरे ख्याल से आप पेड वालों को भी मेरे ख्याल से नहीं पता होगा, है ना? जो कहीं से सीखे भी होंगे। चलिए इसकी तरीका आज हम बताते हैं। क्लासेस फ्री है, लेकिन ज्ञान देंगे एकदम मस्त का। आपका भी मन लगेगा कि नहीं यार, गए तो कुछ तो सीखे। और हमेशा हमारा यही मकसद रहता है कि आप आए हैं तो कुछ सीख के जाइए हमारे साथ। तो सबसे पहला देखिए, ये इसका साइज बहुत ही बड़ा है। तो ये पूरे कैमरे में तो एक बार में नहीं एडजस्ट हो पाएगा। आप देख पा रहे होंगे, ये लंबा होता है, और ये सैमसंग का है तो काफी ये लंबा होता है साइज में, तो ये पूरा एक बार में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो आप इसको हाफ हाफ ही देखिए, बट समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, सिम ट्रे को निकालने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। कभी भी सिम ट्रे निकालिए ना, तो थोड़ा सा पहले 138 का पीपीडी ले लीजिए, हल्का सा। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, हमारा 138 का पीपीडी है। इस पीपीडी को क्या कीजिए, ट्रे के जो पीछे जितने भी ज्वाइंटिंग पॉइंट है ना, उन सब में हल्का हल्का लगाते चले जाइए। जितना भी इसका ज्वाइंट वाला पॉइंट होता है नीचे, इन सब में इसको थोड़ा थोड़ा लगाते आगे बढ़ जाइए, सभी ज्वाइंट पॉइंट में, टोटल में। हल्का हल्का हम क्या दे रहे हैं, 138 पीपीडी। जहां जहां ये ज्वाइंट है उन सब में हम थोड़ा थोड़ा 138 पीपीडी लगा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लेंगे फ्लक्स। इसके बाद हम फ्लक्स लेंगे। ओके। अब लेंगे सोल्डिंग आयरन। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा एसएमडी के ऊपर में, ठीक है, कोने में। अब सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर हम रखेंगे कम से कम 330। कम से कम 330 आपको रखना है। 330। अब इस टेम्परेचर में इसको हम हल्का हल्का सोल्ड करेंगे। क्या करेंगे? हल्का हल्का सोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, इसका जितना भी साइड का ज्वाइंट है उसको हम थोड़ा सॉफ्ट करते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से, हल्का हल्का। हड़बड़ाना नहीं है, बस पहले आराम से इसको सोल्ड कीजिए हर तरफ से। ठीक है। इसके बाद आप इसके पीछे आइएगा, तो यहाँ पे भी सिम ट्रे का लॉक होता है मदरबोर्ड के पीछे। ठीक है, इसके पीछे देखिएगा, यहाँ भी सिम ट्रे का ना लॉक होता है दोनों साइड। ठीक है, यहां से भी इसको हल्का हल्का सोल्ड करना है। ठीक है, सोल्ड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, लखन सर दिख रहा है सही से? कोई दिक्कत हो तो जरा कोऑपरेट करेंगे। हाँ हाँ, ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोर्ड को हम यहाँ पे हल्का सा फिक्स कर दिए हैं, लॉक कर दिए हैं। अब हम उठाएंगे एसएमडी। एसएमडी की जो शुरुआती टेम्परेचर लेंगे वो 270 280 का लेंगे। पहले हम बोर्ड को प्रीहीट करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम बोर्ड को हल्का सा प्रीहीट करेंगे।
प्री हीट का मतलब समझते हैं? पहले हल्का हल्का गर्म करेंगे बोर्ड को, प्री हीट। कितना टेम्परेचर पे? आप देख रहे होंगे 280 के टेम्परेचर पे। इस तरीके से अगर आप काम कीजिएगा थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन करके, ओके, तो आपका फोन बंद होने का भी खतरा खत्म हो जाएगा। अगर नहीं टेम्परेचर डाउन कीजिएगा तो 350 डिग्री हीट मारना पड़ेगा। पता चला इसके नीचे जो सीपीयू उपीयू है सबको उखाड़ पुखाड़ दिए। ओके, अब हम अपनी टेम्परेचर को बढ़ा के लेंगे 310। इससे ज्यादा नहीं लेंगे, 310 लेंगे। अब जैसे 310 लेंगे, ये खुलना हमारा चालू हो जाएगा। चलिए, बताइए कितना टाइम लगा जी। एवरीवन, देखिए, यही है आपका सिम ट्रे। देखिए, दिखाई दे रहा है? अंदर का सीन आया? आया। अंदर का सीन ये देखिए। अरे टूटता है, क्या टूटता है? यही टूटता है ना। ये टूटेगा या ये टूटेगा या मेमोरी वाला टूटेगा। अब ये तीनों मेरे सामने है। अब हम जिसको चाहे उसको बदल सकते हैं। चाहे फर्स्ट वाले को, चाहे सेकंड वाले को, चाहे बाहर वाले को। आई बात समझ में? ओके, है ना? आज तक किसी ने सिम ट्रे को खोलने की आप लोग में से किसी ने कोशिश नहीं करी होगी। हाँ, मेरा स्टूडेंट जानता है, जो जो मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने हमसे सीखा है उनको पता है ये बात। ठीक है, आप इसको नहीं खोले होंगे। अब हम इसको ना सेपरेटली रिप्लेस कर सकते हैं। जिसको मैं मुझे निकालनी होगी उसको हम सेपरेटली रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मुझे इसको निकालना है तो हम इस पे हल्का सा फ्लक्स देंगे। देखिए, इस पे हल्की सी फ्लक्स देंगे। अभी बोल हमारा गर्म है। अब जिसको भी हम निकालना चाहेंगे वो ही आराम से निकलेगा। लीजिए, यही टूटेगा ना आपका। और इससे ज्यादा क्या टूटेगा? अब हमारे पास कोई दूसरी पुरानी बोर्ड होगी ना स्क्रैप वाली। आपके पास तो स्क्रैप बोर्ड होंगे ही, नहीं होंगे स्क्रैप बोर्ड तो मैं स्क्रैप वाले का नंबर दे दूंगा, आप उससे मंगवा लो। 60 रुपए में स्क्रैप बोर्ड मिलता है मित्रों। जो आप ये बोर्ड देख रहे हो ना छोटे कैमरे में, ये सभी मदरबोर्ड कोई भी स्क्रैप आप लोगे 60 70 80 रुपए में मिलता है। नहीं होगी आपके पास तो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, ये मिलेगा 60 70 80 रुपए में एक बोर्ड। मैक्सिमम 80 रुपया, कम से कम 60 रुपया। ये 80 रुपए में बोर्ड मिलता है। अब देखो, इस बोर्ड में से हम हर चीज यूज कर सकते हैं, सीम ट्रे तक हम यूज कर सकते हैं। बस कला होनी चाहिए यूज करने की। इसमें से आपका पावर ऐसी है, सारा कुछ है। हर चीज, पूरा का पूरा नेटवर्क सेक्शन है इसमें। देखो, पूरा पूरा नेटवर्क सेक्शन है। हर चीज इसके अंदर से हम निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? कोई चीज खरीदने के लिए अब आपको मार्केट में 200 300 देने की जरूरत नहीं है। चाहे वो पावर ऐसी हो, चाहे वो नेटवर्क ऐसी हो, चाहे वो सिम ट्रे हो, चाहे वो डिस्प्ले कनेक्टर हो, चाहे वो बैटरी कनेक्टर हो, चाहे वो कैमरा कनेक्टर हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, मॉसफेट हो। हर चीज भैया 50 60 रुपया में मिल जाता है। अभी भी रिपेयरिंग नहीं कर रहे हो तो हम क्या बताएं आपको? कहाँ आप पीछे छूट रहे हैं, है ना? कहाँ आप पीछे छूट रहे हैं? कितना आदमी कोई आपको जगाएगा? ठीक है, लगाने की नौबत आई तो आराम से इसको सबसे पहले हम अलाइनमेंट कर लेंगे उसी जगह पे, और हीट मार देंगे, एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे।
ठीक है, कनेक्टर हमारा लग गया। ठीक है, ये बैठ गया, देख लीजिए आप, एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे मैच हो गया। ओके। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि सिम हमारा इंजेक्ट वगैरह कैसे होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका लीवर होता है। यहाँ पे आप देखोगे, इसको थोड़ा वॉश करना पड़ेगा, इसमें हल्की सी फ्लक्स है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा वॉश करता हूँ। देखिए, ये जो निकला ये लीवर है, ये देखिए, ये छोटे छोटे पार्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये लीवर है, ये सिम को बाहर फेंकने का काम करता है। देखिए, ये रड है, ये देख रहे हैं, ये रड है, जो कि आपके सिम को अंदर बाहर करने का काम करता है। ठीक है। अब इसको भी हम, ये हमारा बिल्कुल फ्री है। अभी ये क्या है, बिल्कुल देखिए फ्री है, ये देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये होता है। ओके। इस सब को पहले वॉश कर लेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे लगाने से पहले। अब आ जाएंगे सर्किट पे। सर्किट पे आने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, यही होता है। यहाँ ये प्लास्टिक की होल में आ जाएगी, ये आप देख रहे हो ना, ये आ जाएगी आपकी प्लास्टिक की होल में, यही आपके सिम को ऐसे अंदर बाहर ये करता है, ये जो आप देख रहे हो। तो वो जो रड है ना, इसको धकेलने का काम करता है। ठीक है, ये जो रड है इसको धकेलने का काम करता है। देखिए, ठीक है, इसको हम इस तरह से अलाइनमेंट कर लिए हैं, मिला लिए हैं। ओके। अब आप क्या कीजिए, इसको पहले एकाध गो पॉइंट को, पहले एक दो गो पॉइंट को आप ना सोल्डिंग आयरन से लॉक कर दीजिए, ताकि ये इधर उधर भागे नहीं। हम पहले एक दो पॉइंट को सोल्डिंग आयरन से लॉक करेंगे, ताकि ये इधर उधर भागेगा नहीं। एक दो पॉइंट को पहले हम सोल्डिंग आयरन से लॉक कर देंगे। ठीक है, ये हम लॉक कर दिए। अब हम इसको सोल्डिंग आयरन से भी बैठा सकते हैं, और हीट मार के भी बैठा सकते हैं, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से लग जाएगा। सोल्डिंग आयरन से भी लगेगा और हीट मार के भी लगेगा। ओके। अब इसको हम हीट मारना, इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, ट्विजर को इस तरह से इसके दोनों तरफ रखेंगे, ताकि ये बराबर प्रेस्ड हो। पहले शुरू में टेम्परेचर थोड़ा कम रखेंगे। यहाँ पे लीवर को आपको अच्छे से अलाइनमेंट करना है।
अब इसको देखिए, ये हमारा बैंड ट्विजर है। क्या ये? बैंड ट्विजर। बैंड ट्विजर से इसको हल्का होल्ड करेंगे और एसएमडी की मदद से बैठा देंगे। देखिए अब ये बैठने लगा। अब थोड़ी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि इन चीजों को आज तक आप प्रयत्न नहीं कर रहे होते हैं, इस वजह से ये चीज देख करके आपको ना काफी ज्यादा टफ लगता है। इसको हम लगा दिए हैं, थोड़ा सा होल्ड रखेंगे ताकि ये लूज ना हो। थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका ये लीवर लग गया। ये देख रहे हैं लीवर? यहाँ देखिए, ये लीवर है लगा हुआ यहाँ अंदर में। अब जैसे इस रड को आप अंदर बाहर कीजिएगा तो ये लीवर आपका ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ से सीम डालिएगा, ये लीवर आपका पीछे चला जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये लीवर पीछे चला जाएगा। अब जैसे आप लीवर को दबाइएगा यहाँ आगे से, तो ये देखिए ऊपर फेंक देगा। देखिए फेंक रहा है ऊपर। देखिए यहाँ देखिए, इसको देखिए, ये सीम डालिएगा तो पीछे चला जाएगा। आप आपका रड ऊपर आ जाएगा। फिर आप रड को दबाइएगा यहाँ सुई से। यहाँ आप सुई से दबाते हैं ना रड को, यहाँ सुई से आप दबाते हैं। यहाँ जैसे दबाइएगा तो ये देखिएगा ऊपर आ जाएगा। ये क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। अगर ये ऊपर आ गया तो यानी क्या है? देखिए ऊपर आ गया, यानी हमारा काम सही है। और ये जो यहाँ पे डिटेक्शन स्विच है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि इसको खोल भी दिए और सही से एडजस्ट भी हो गया। बाद में फिर आप हल्का सा इस पे ब्रश मार करके इसको क्या कीजिए, पूरा साफ कर दीजिए। ठीक है, ब्रश चला के पूरा क्लीन कर दीजिए। अब आप ये देखिएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि निकला है। देखिए साइड से दिखा रहा हूं। देखिए साइड से दिखा रहा हूं आपको। देखिए क्लियर दिख रहा है। देखिए बैठा हुआ है ना, जमीन पे लगा हुआ है। इधर से भी देखिए यस। लगा हुआ है। यानी कि यही कनेक्टर देखिए अभी हम आपका सिम ट्रे पे कैसे काम करते हैं एकदम शॉर्ट में आपको समझा दिए। एकदम सिम ट्रे जो कि इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे ख्याल से नहीं करते होंगे, आप रिटर्न करते होंगे। एकदम शॉर्ट में आपको समझा दिए। बेसिक जो होता है ना हैंड स्किल, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि जो भी मदरबोर्ड आप देखते हैं उसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जिसको कि आप काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई भी मदरबोर्ड हो, जैसे मैं यहाँ से एक मदरबोर्ड आपको दिखा रहा हूँ हाथ में, इसमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिस पे आप काम नहीं कर सकते। सिम ट्रे हो क्यों ना, डबल डेकर क्यों ना हो, कोई भी एक ऐसी चीज है जिसको कि आप नहीं छू सकते। हर चीज को आप छू सकते हैं, हर चीज पे आप काम कर सकते हैं। तभी तो आपकी कमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो इस्माइल सर और बढ़ा दें या रहने दें? नहीं सर, रहने दीजिए, को होस्ट बना टाइम कम दीजिए। है। को होस्ट बना दीजिए। आप तो ऑलरेडी को होस्ट हैं सर। नहीं नहीं सर, दूसरा दूसरा अच्छा चलिए एमडी ठीक। इस्माइल। और एवरीवन, आज कुछ ऑफर भी है आप लोगों के लिए। तो 5 मिनट आप लोग पहले ऑफर सुन लीजिएगा, तब जाइएगा। ठीक है, पहले ऑफर सुन लीजिएगा। तो सिम ट्रे आसान लगा आप लोगों को? एक बार जरा चैट बॉक्स में बताइएगा, सिम ट्रे आप लोग करते थे? सिम ट्रे कर पाते थे आप? चैट बॉक्स हमने इनेबल कर दिया है। आसान हुआ? कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, ओके, थैंक यू।
ओके इस्माइल ओके सर कंटिन्यू कीजिए, टाइम कम है। ओके ओके, तो मैं थोड़ा आपको कोर्सेज के बारे में फिर से बता देता हूँ। कल इसी कोर्स की जो फीस थी वो थी 9,990। फिर हमने देखा कि अभी रिपब्लिक डे भी आ रहा है और उसमें शायद हमारा डेमो क्लासेस ना हो, तो आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जाए। इसलिए हमने 9,990 वाला कोर्स जो कल ऑलरेडी एक ऑफर प्राइस पे था उसको भी डिस्काउंट करके 8,990 कर दिया गया। और ये लास्ट डिस्काउंट है जो हम आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, एक तो 2.5 महीने का क्लासेस होगा ही, उसकी वीडियोस भी आपको आपके ड्राइव पे मिलेगा जो आपके पास हमेशा रहेगा। सपोर्ट क्लास भी डेली 3 घंटे का मिलेगा। पेमेंट भी कैसे करना है, वीकली वीकली ईएमआई में करना है। फ्री क्या क्या है, तो 1 साल का फाइल, जो भी फाइल आता है, इंजीनियरिंग फाइल, फ्लैश फाइल, सारे टाइप के फाइल्स होंगे। और बोर्नियो 1 महीने का आपको फ्री दिया जाएगा। ये हमारा ऑनलाइन का कोर्स था। वैसे हमारा ऑफलाइन का कोर्स है जो कि आपको 20 दिनों का चलता है, 8 से 10 घंटे का। इसमें मैक्सिमम 12 से 15 स्टूडेंट होते हैं। इसमें भी आपको ऑनलाइन वाली सारी वीडियोस दी जाती है। इसकी फीस होती है 28,000, बट अभी आपको ऑफर में 24,990 में मिल रहा है, रहने खाने के साथ। तो अब तो जिनको भी एवरीवन, रजिस्ट्रेशन करना है। भानु जी ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, भानु इलेक्ट्रॉनिक्स जी ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस भानु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो ग्रेट। एवरीवन जो लोग देखिए, आज आपको रिपब्लिक डे का ऑफर आज से मिल गया है अभी, क्योंकि रिपब्लिक डे में डेमो होने था बट वो नहीं होगा। तो यही डेमो हमने आपको रिपब्लिक डे के लिए अनुसार आपको ऑफर मिल गया। आप सीधा सा बात समझिए, जो कोर्स कल आप 9,990 यानी 10,000 में खरीदे थे, वो मात्र अब आपको 8,990 में मिल जाएगा। साथ ही साथ 1 मंथ का आपको बॉर्नियो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ 1 साल के लिए आपको पेड फाइल की सब्सक्रिप्शन भी मिलेगी। अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करोगे तो पेड फाइल की आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो तो कितना लेकिन सारा एक ही फायदा है। प्रॉब्लम है सर कि इसमें अभी हम सिर्फ 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट के लिए ही समझ लीजिए ऑफर है, जब तक हम लाइव क्लासेस में होते हैं। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, क्यूआर कोड आपके सामने है, फटाफट स्कैन कीजिए। जैसे अभी भानु जी ने रजिस्ट्रेशन किया, आप भी 990 पेमेंट कीजिए और 91 134 35 35 5 पे स्क्रीन शॉट भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर तो लीजिए। हाँ, तो भाई एक गजनी रामी जी ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, जानकारी रामी जी ने कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस जानकारी रामी जी, आप सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जरूर आपका मार्केट में नाम होगा। एवरीवन देखिए, ये ऑफर सिर्फ 5 मिनट के लिए अभी तक के लिए ही है, कल फिर आपको ये ऑफर नहीं मिल पाएगा, जो बात है। ठीक है, तो फटाफट अपने आप को सिर्फ 8,900 में रजिस्टर कीजिए, वो भी साथ ही साथ 1 महीना का बॉर्नियो भी पाइए, है ना, ट्रेसिंग भी आप सीखोगे बॉर्नियो से। साथ ही साथ फाइल का सब्सक्रिप्शन भी, फ्लैश फाइल वगैरह, इंजीनियरिंग फाइल, है ना, एमएमसी चेंज फाइल, सारी चीजें आपको मिल जाएगी और अगर इस आप कोर्स के नेपाल से अंदर हैं के। तो भी आप हमें पेमेंट कर सकते हो ई सेवा से, स्क्रीन पे है आपके। आप अब 1600 एक आप बात और पेमेंट बता कर दूं दो। एवरीवन, कि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कल जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है जो 9,990 में, कल तो आप 10,000 कोर्स का फी थे, तो मेरे लिए क्या होगा। तो बता दूं, कल भी हमारे पास 10-15 लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो उनका भी 8,990 ही लगेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप शायद परेशान होते होंगे कि सर कल तो आप 10,000 रखे थे फीस, आज 8,990 है। आप रिपब्लिक डे का आज आप दे दिए हैं ऑफर, तो हमको तो 1,000 ज्यादा लगेगा। तो जी नहीं, आपका जो कोर्स है वो 8,990 ही रहेगा, इसलिए आप परेशान मत होइए, रिलैक्स रहिए। ठीक है, तो एवरीवन 3 मिनट और बचा हुआ है। जो लोग रजिस्टर करना हो चाहते हैं कर लीजिए भाई, अच्छा मौका है। ठीक है, 8,990 में क्या चाहिए, पूरा कोर्स मिल रहा है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, यूएफआई, इजी जेटेक, एमएमसी चेंज प्रोग्रामिंग, सारा कुछ, एफआरपी ओफआरपी से लेकर के उसके बाद 1 साल फाइल का सब्सक्रिप्शन, 1 महीना का बॉर्नियो फ्री। अब क्या चाहिए। और क्लासेस स्टार्ट होगा 26 जनवरी के बाद। ठीक है, और टाइम होगी नाइट में 10 से 11। जी, मार्च के लिए ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं मनीष मोबाइल रिपेयरिंग जी। अगर मार्च के लिए ऑफलाइन बुकिंग करना है ना, तो चैट बॉक्स पे आप देखिए, स्क्रीन पे बारकोड है, अपने आप को बुक कर लीजिए। ठीक है, पे कीजिए 990 और स्क्रीन शॉट 91 134 35 35 पे भेज दीजिए और लिख दीजिएगा मार्च बुकिंग। ठीक है, मार्च में 10 मार्च से आपका कोर्स होगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ बात करना है उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो कि सर मुझे बात करना है 2 मिनट, फिर मुझे पेमेंट करके आपके कोर्स में ज्वाइन होना है। ठीक है। तो हम आपको कॉल करेंगे और मैसेज करेंगे। बस यही है कि नंबर के बगैर में सर ऑनलाइन इस्माइल या सर, ऑफलाइन लिख मुझे देना। लगता है ना इस्माइल सर कि 5 मिनट थोड़ा कम हो जाएगा लोगों के लिए। तो ऐसा करेंगे, हम वो वाले लिंक से चले जाएंगे क्लासेस में, आप कंटिन्यू रखिएगा सर। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो एवरीवन अभी आपको टाइम है 10 से 15 मिनट का, आप लोग रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, नंबर डालने से बेहतर होगा, जितने भी लोग नंबर डाल रहे हैं चैट बॉक्स में, अपना रजिस्टर हाँ कर हाँ। लीजिए। ठीक है, अगर डाउट है
तो अभी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, मुझे तो था ये क्लास खत्म हो जाएगा, बट अभी क्लास चलेगा हमारा 10-15 मिनट। तो आप हैंड रेस कर लो, मैं आपको क्वेश्चन आंसर का भी परमिशन दे देता हूँ, ठीक है? फटाफट 1 बाय 1 हम लोग कर लेंगे। बाकी जिनका ऑलरेडी क्लियर है वो वेट ना करें, वो अपना क्यूआर देखिए कोड एक आपके बात मैं सामने है। आपको सीधा सा बोल देता हूँ एवरीवन, देखो किस बात की आपको कंफ्यूजन है। पूरा कोर्स 2.5 महीने का है। क्लासेस आपकी 26 जनवरी के बाद 27 से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसमें हम पूरा बेसिक मोबाइल से लेकर के पूरा एडवांस सारा चीज कवर करेंगे, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हर क्लासेस की आपको वीडियो भी दी जाएगी, ताकि क्लासेस मिस करके तो आप वीडियो देख लोगे। दूसरा चीज, आपको 1 साल का सपोर्ट भी मिलेगा। 12 से 3 दोपहर में हम एक पर्सनल सपोर्ट देंगे आपको, 3 घंटे का। तो सारा चीज तो हम आपको बता ही रहे हैं, तो आप हमारे लिए बात करने के लिए क्यों वेटिंग में है? स्कैन कीजिए, 990 पे कीजिए, और नीचे दिए गए नंबर 91 134 35 35 पे अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और लिख दीजिए ऑनलाइन कोर्स। हो गया। वेट काहे का करना? ठीक है, क्योंकि देखो 200 लोग हैं वे हमारे साथ, 15 मिनट का टाइम है, हम हर किसी तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो रजिस्टर कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, आपको 1-2 दिन बाद आपको एक सेपरेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। चलिए, प्रदीप जी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, डन। थैंक यू प्रदीप जी। तो एवरीवन फटाफट रजिस्टर कीजिए अपने आप को। अच्छा मौका है। मनीष मोबाइल रिपेयरिंग, अनम्यूट हो जाइए। हेलो। जी बोलिए। नमस्ते सर। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सर मतलब कि मेरे को मार्च में अप्लाई लेना है तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अभी आपको मैंने बोला ना कि आप रजिस्टर कीजिए और स्क्रीनशॉट 91 134, यहाँ नंबर है ना, 35 35 5 पे भेज दीजिए। इस बारकोड के जस्ट नीचे नंबर है, और लिख दीजिए मार्च बुकिंग ऑफलाइन। ठीक है, 10 मार्च से आपका क्लास होगा ऑफलाइन, ठीक है। सर मैं भेज रहा हूँ, आप बताना कि चला गया कि नहीं ना। आप देखो मेरे दोस्त, देखो यहाँ नंबर है ना, 91 134 35 35 5, इस पे आप भेज दो, आपको वहां से रिप्लाई आ जाएगा। सर एक बार मैम को बोल दीजिए रिप्लाई कर देने। हाँ हाँ, वहाँ पे रिप्लाई जा रहा है सर, अभी सारे लोग का ओके जिनका सर। जिनका पेमेंट हो रहा है सब अपडेट जा रहा है। ठीक है। ओके। ओके ठीक है मनीष। सर। ठीक है। एमएसके जी अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है फटाफट बताइएगा। सर पेमेंट एक्चुअली आज फोन पे में है नहीं सर, कल मैं कर दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, कल आप करोगे ना तो अपना नंबर अभी चैट बॉक्स में डाल दो, आपको कल डाल दिया हूँ अपडेट सर। मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित जी अनम्यूट हो जाइए, रोहित जी, रोहित कुमार पाल। सर कई बार सर ऐसा होता है कि सर डेमो को और कोई टीचर देता है, सर पढ़ाता और कोई है नहीं सर। नहीं, संतोष सर ही पढ़ाएंगे। पूरा कंप्लीट हार्डवेयर संतोष सर पढ़ाते हैं, सॉफ्टवेयर में अंकित सर आते हैं, ठीक है? क्योंकि सर मोबाइल माई रिपेयर वो वेबसाइट है ना सर, उसमें ऐसा होता है सर कि डेमो और कोई देता है सर, और नहीं देखिए, पढ़ाते दूसरों और के एक कोई बात है तो सर। एक बात मैं आपको बोलता हूँ, देखो देखो भाई, हाँ जी सर। यहाँ मैं सिखा रहा हूँ डेमो में, मैं आपको कंप्लीट हार्डवेयर पढ़ाऊंगा, और सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास अलग ट्रेनर है, वो आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे। 2 लोग हैं जो जो अलग अलग पढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं कोई प्रमोटर नहीं हूँ कि मैं यहाँ प्रमोट कर रहा हूँ और पढ़ाने कोई और आएगा। आई बात समझ जी में? सर। एकदम जी क्लियर सर। रही है। ओके। क्योंकि सर आपकी तो अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन और कोई आएगा सर तो उसकी नहीं आएगी ना समझ आप में। रिलैक्स रहो, मैं ही रहूंगा, होगी ना, मैं रहूंगा, ओके जी ठीक सर। है। चलिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए रोहित जी। संतोष यादव जी अनम्यूट हो जाइए, फटाफट अनम्यूट होइए, संतोष यादव। एवरीवन, आज का डे बहुत ही बेस्ट है आप लोगों के लिए। रिपब्लिक डे का आपको 1,000 और डिस्काउंट मिल गया है। देखिए अब इन चीजों, सर 8,000 में आप कंप्लीट जी। सर नेपाल से पेमेंट कैसे कर सकते हैं? हाँ आपके सामने ये है। हरी से। एक मिनट, बस 1 मिनट आप लाइन पर रहिए। नेपाल, ये लीजिए, स्क्रीन देखिए, देखे? जी जी। बस जी स्कैन जी। कीजिए, स्कैन कीजिए, ई और सेवा। आप 1,600 रुपये पे कीजिए, नेपाली। ठीक है ठीक संतोष है। जी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुणाल, कुणाल जी अनम्यूट हो जाइए, कुणाल विश्वास अनम्यूट हो हाँ जाइए। सर, सुन पा जी रहे हो सर बताइए। मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं, सर बताइए। मैं कल को रजिस्ट्रेशन किया, बट जो मेल आईडी दिया तो हाँ मैं हाँ, दूसरा मेल आईडी देना चाहती हूँ, अब दे क्या दीजिए, हो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे डाल दीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। आपने कल ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अनमोल जी अनम्यूट हो जाइए, अनमोल रतन। अनमोल जी। हेलो। हाँ सवाल कीजिए अनमोल जी। बोले सर कि 10 से 11 क्लास रहेगा। क्लास से अभी तो देखिए कुछ दिन 7 से 8 चलेगा, लगभग एक वीक, फिर आपको 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है ना तो टाइम? सर 10 से 11 सर मेरे लिए मुश्किल है, 9 से 10 तक ठीक है। नौ सर से टाइमिंग दस का तक आपको कुछ बोलना है सर, संतोष देखिए सर? हाँ टाइमिंग, सर।
टाइमिंग का बता देता हूँ। 10 से 11 आपकी क्लासेस चलेगी। अगर आपको थोड़ा मुश्किल होगा तो आपको वीडियो हम देंगे हर दिन का, वो देख लीजिएगा। फिर हम जो कोई नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे 9 से 10, तो हम आपको उसमें भी ट्रांसफर करेंगे और उसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। रिलैक्स रहिए। ओके। चलिए। तो सर अभी भेजना कितना, 990 रुपये? 990 जी। 990 भेजना चाहिए। विश्वास जी अनम्यूट हो जाइए। विश्वास मालो, विश्वजीत मालो, सॉरी। বলটা কি স্যার, কি বলছিলাম, বলছিলাম আমি বাঙালি আছি, বুঝতে পারলেন স্যার? হ্যালো। बंगाली हो आप, समझ रहे हैं, आगे बोलिए। বলছি স্যার, কটা রাত্রি 9টা থেকে 10টা? 10टा 11टा, 10 से 11। रात रात को 10-11 बजे। एग्जैक्टली। कुछ दिन चलेगा 7 से 8, हम्म। 7टा 8टा, एंड हम्म। देन फिर 10 से 11। और वो पैसा कैसे कैसे भेजना पड़ेगा? ऐसा ए, देखिए, अभी तो सिर्फ 990 पेमेंट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। बाकी स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हर 7 क्लास के बाद 3-3 हजार करके पेमेंट करना होता है। और हर अभी तो और 1 हजार डिस्काउंट है, तो 3-3-2 ऐसे करना होगा। किन किन महीने में? नहीं नहीं, हर 7 क्लास के बाद, 7 क्लास के बाद, स्क्रीन पे देखिए ना। एक हफ्ता बाद। हाँ, हर 7 क्लास के बाद, हफ्ता नहीं। जैसे संडे होता है, संडे इंक्लूड नहीं होता ना, क्लास नहीं होता उस दिन। ओके, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लो आप। हम्म। हेलो हेलो हेलो। तो आवाज आ रही है, बताइए ना, सवाल कीजिए ना। हमको ना सॉफ्टवेयर का कुछ भी नॉलेज नहीं है सर। हार्डवेयर का तो हम ऐसे आपका पेमेंट करा हुआ है मेरा, हाँ तो सर हाँ। को पता होगा। तो ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के लिए इशू है, तो थोड़ा हमको एक बार बता दीजिएगा कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का भी पूरा देखिए। कंप्लीट बताया जाएगा, ठीक है। फ्लैशिंग अनलॉकिंग से लेके इवन ये भी बताया जाता है कि फाइल कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से, कि आपका जो पीसी है वो कैसा होना ही चाहिए, तो वो सब आपको क्लास में बता दिया जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है ना? हाँ सर, रिक्वेस्ट कर रखा है सर, प्रीतम हाँ, तो दास। बस काम डाउन रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और भी लोग हैं, काश जी। जो ज्यादा आपका अगर सवाल है तो अपने ग्रुप एडमिन से बात कर लीजिए, सारा जवाब आपको मिल जाएगा। सारा अपडेट जो आपने सवाल किया ना, उसका सॉल्यूशन क्लास में ही मिल पाएगा। राकेश साहू जी अनम्यूट हो जाइए। राकेश जी। जी सर, मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे कि मेरे को टूल वगैरह नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसमें कुछ पेमेंट कम होगा क्या सर? टूल नहीं चाहिए, हम यहाँ पे देखो टूल नहीं दे रहे हैं, वो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट में मिल रहा है ना। कोर्स की फीस ही आपको हमारी 11,990 थी, ठीक है। वो तो हम 9,990 में दे रहे थे, साथ में फ्री में अलग से मिल रहा है। आप ले अच्छा, ना ले वो एक अलग बात है। जैसे वो आप बेनिफिट बता रहे हो, जैसे आप बता रहे हो कि 3 घंटे वो मीटिंग चलेगी, और आप जो 3 घंटे टाइम की सपोर्ट क्लास, 1 घंटे की सपोर्ट डेली क्लास। सपोर्ट सपोर्ट क्लास क्लास। 12 से 3 चलता है, ठीक है, जहां पर सवाल जवाब होता है। और आपका जो क्लास होगा वो 10 से 11 रात में चलेगा। जी इससे पहले कुछ दिन, एक हफ्ता 7 से 8 चलेगा, ठीक है राकेश जी। जी। सपोर्ट क्लास क्या दिन में रहेगी सर? वो दिन में रहेगी, बिल्कुल। उसको अटेंड करना जरूरी है कैसा कुछ नहीं? अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, पर अगर आपको मान लो किसी चीज में आप फंस गए, आप अपने शॉप पे कोई काम कर रहे हो, फंस गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि थोड़ा कोई गाइड कर देता तो ये फोन बन जाता, तो वहां पे आकर के अपना पूछ लेना, है ना। ठीक है सर। हाँ राकेश जी, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? जी नहीं, सर कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, कर लो आप, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमंता जी अनम्यूट हो जाइए फटाफट, सुमंता। हेलो। हाँ सुमंता जी बताइए। जी सर, मैं अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो जाइए। इस्माइल सर, एक हाँ। मिनट, एक मिनट रुक जाइए। इस्माइल सर, एक मिनट। लेने वो भाई बोलिए, क्या सवाल है आपका? लेने वो जी, आपके क्या सवाल है? हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, रजिस्ट्रेशन पेमेंट डाल दिया है मैंने, 1,000 रुपये। ओके, थैंक यू। आप रजिस्टर हो गए हैं, और ये नीचे स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजिएगा, 91 134 35 35 मैंने 5 उस पे। पे भेज भी दिया सर। क्लास ओके, कब से चलेगी सर? 26 तारीख के बाद। 26? के बाद नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, जरूर मैसेज मिल मिलेगा, जाएगा? एकदम आप लोग आपको एक एक ग्रुप में पर्सनल ऐड ग्रुप किया में। जाएगा, आपको, उसमें सारा आप अपडेट होगा। सभी रजिस्टर्ड लोगों को एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में पेड क्लासेस में जोड़ेंगे और वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए इस्माइल सर, आप कंटिन्यू रखिएगा, आपके पास है टाइम।
आपको मालूम है कब तक टाइम है? ठीक है, ओके सर, ओके। ओके, मैं निकलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट सवाल जवाब ले लेते हैं। सुमंता जी अनम्यूट हो जाइए। सुमंता जी बताइए। हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हो। जिनका भी सवाल है ना, हैंड रेस कर ली या चैट में मुझे मैसेज सर कीजिए। आप होस्ट हैं, अब चैट आप अपने में पर्सनल में कर लीजिएगा रिकॉर्ड, ठीक है, मैं यहाँ हाँ सेंड सर, कर रहा हूँ। मैं मैं कर बता रही कि संतोष सर से मैंने पहले कर चुका RMS क्लास, ठीक ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें कहा है कि बाद में मैं फोन किया था कि वीडियो मेरा डिलीट क्यों हो गया। वो बताया कि उसमें कोई आपका वीडियो डिलीट नहीं है, ठीक है, सभी है। लेकिन दिखा रहा है कोई बाद में वो किया, कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? आप हमारे यहाँ की बात आरएम कर में रहे हो? आरएम में था, आरएम में आप जब वहाँ संतोष की सर क्यों से बात कर रहे हो? वहाँ के हम क्या कर सकते हैं नहीं, बताइए। वहाँ उसका हमारा थोड़े ना वही कुछ है। नहीं, उसमें नहीं है, लेकिन उसपे वीडियो आपका रहेगा, तुम्हारा परमानेंटली रहेगा। आपके पास रहेगा, एक देखिए साल मैं बात बताता मिनिमम हूँ, ये रहता शायद है। ये पूछ रहे हैं कि उनका डिलीट हो गया, हमारा वाला हाँ आप रहेगा, तो जी हम जो वीडियो देंगे ना वो आपके पास 1 ईयर तक कंप्लीट रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जी जी, वही बता रहे सर, हाँ 1 ईयर हाँ का। हाँ हाँ जरूर, 1 साल तक रहेगा आपके ड्राइव पे वीडियो। 1 साल तक आप उसको जितनी बार चाहें देख सकते हैं। उसके बाद भी रहता है, पर उसके हम लोग बावजूद भी रहता है, यहाँ तो पुराना बैच जो हम चलाए थे ना 2000 मेरे ख्याल से 4 जनवरी वगैरह में, तब से लेकर के अभी तक है। जी सर, जी सॉरी, सर। 24 24, सॉरी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और सर जो ऑफलाइन में क्लास होता है वही सभी दिखाएगा ना आप? जी जी, ऑफलाइन में जितनी चीज पढ़ाते हैं उतनी चीज ऑनलाइन में बताएंगे। ठीक है, बता चलिए रहे मैं क्योंकि निकलता हूँ हम इस्माइल सर। ठीक है सर, ओके फाइन। जी समंता ठीक जी, कुछ और सवाल है आपका?